Hello everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new learning video. So आज के दिन हम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करेंगे एंड डिस्कस करेंगे विच इज़ मार्केट्स ओपनिंग. सो जनरली इंडियन मार्केट्स में या किसी भी मार्केट में जनरली तीन तरह का ओपनिंग होता है. सबसे पहला है या तो मार्केट गैप अप होगा, या तो गैप डाउन ओपनिंग करेगा, या फिर तो साइडवेज क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट्स ओपन होगा. सो ये तीनों तरह का ओपनिंग अलग अलग मार्केट सिचुएशंस में हो सकता है. सो अलग अलग ट्रेंड में हो सकता है, जैसे कि बाइंग ट्रेंड में मार्केट तीन तरह का ओपनिंग दे सकता है, या डाउन ट्रेंड में भी मार्केट गैप अप, गैप डाउन या साइडवेज ओपन हो सकता है, या साइडवेज ट्रेंड में भी या चॉपी मार्केट में भी ये तीनों तरह का ओपनिंग हो सकता है. सो सारे ही ओपनिंग्स के लॉजिक्स डिफरेंट होते हैं एंड प्राइस बिहेवियर कि मार्केट किस तरह से ओपनिंग के बाद रिएक्ट करेगा, प्राइस का नेचर क्रिएट होगा, ये भी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ओपनिंग्स पर डिपेंड करेगा. सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बाइंग ट्रेंड में गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट रिएक्ट करता है एंड कैसे बाइंग ट्रेंड में गैप अप ओपनिंग को हम सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं. तो मार्केट जब भी एक बाइंग ट्रेंड में गैप अप ओपनिंग को करेगा तो ये प्राइस का जनरल नेचर है कि वो वहां पर सबसे पहले एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा. सो जैसे कि प्राइस का नेचर है कि वो हमेशा स्विंग के बिहेवियर में परफॉर्म करता है, इसी तरह जब भी मार्केट गैप अप ओपन होगा एक बाइंग ट्रेंड में, वो सबसे पहले वहां पर एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा. सो आइए चलिए इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम चार्ट के थ्रू यहां पर कंफर्म करेंगे. सो जैसे कि करेंटली मेरी स्क्रीन पर यहां पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है. सो निफ्टी 50 के चार्ट पर यहां पर हम देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूअस यहां पर एक बाइंग ट्रेंड में प्रीवियस हाफ एंड मोर देन हाफ द मंथ यहां पर बाइंग ट्रेंड में परफॉर्म कर रहा है. सो इस बाइंग ट्रेंड में आज के दिन हम एनालाइज करेंगे कि बाइंग ट्रेंड में कैसे गैप अप ओपनिंग को हम ट्रेड कर सकते हैं. सो चलिए 5 मिनट्स चार्ट को यहां पर मैं ओपन करूंगा एंड इस पर्टिकुलर चार्ट्स में यहां पर हम देखेंगे कि जैसे जब भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट ने वहां पर एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया है. सो आज के दिन जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया. प्रीवियस डे पर भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड बाइंग मोमेंटम के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल को क्रिएट किया. जब भी मार्केट गैप अप ओपन होगा, जैसे यहां भी गैप अप ओपनिंग हुआ, सबसे पहले मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया. तो ये हम मल्टीपल सिनेरियो ऑफ गैप अप में हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये 95% टाइम जब भी मार्केट बाइंग ट्रेंड में गैप अप ओपन होगा, मार्केट सबसे पहले एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा. यहां भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बाइंग मोमेंटम आया, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया. तो ये जनरल प्राइस का बिहेवियर है. तो जब भी मार्केट एक बाइंग ट्रेंड में गैप अप ओपन होगा, हमने क्या बिहेवियर को नोटिस किया कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है. ये अक्सर या मैक्सिमम टाइम प्राइस इसी तरह से गैप अप ओपनिंग में परफॉर्म करता है इन अ बाइंग ट्रेंड. तो हम कैसे इस बिहेवियर को बेनिफिट उठा सकते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम के लिए. सो सिंपली यहां पर हम सीखेंगे कि कैसे इस गैप अप ओपनिंग को हम वहां पर ट्रेड कर सकते हैं. तो सबसे पहला स्टेप है कि जब भी गैप अप ओपनिंग हो बाइंग ट्रेंड में, आपको वेट करना है, मार्केट को एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने दीजिए. जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि गैप अप ओपन हुआ, वेट करिए, एक रेजिस्टेंस को मार्केट में क्रिएट होने दीजिए. रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद हम वहां पर प्राइस के नेचर को एनालाइज करेंगे कि बायर्स एंड सेलर्स का एक्टिविटी वहां पर एनालाइज करना है कि वहां पर बायर ज्यादा स्ट्रांग है या फिर रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में सेलर ज्यादा स्ट्रांग है. तो सिंपली जैसे आज के दिन यहां पर हम कोशिश करें तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग किया, एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया. इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप इज कि आप मार्केट को एनालाइज करें कि वहां पर बायर ज्यादा स्ट्रांग है या सेलर ज्यादा स्ट्रांग है. तो रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद सेलर ने वहां पर नीचे मार्केट को पुश किया. तो रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया एंड इसके बाद अगर मार्केट में बायर ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे आज के दिन मार्केट में बायर ज्यादा स्ट्रांग था, तो सपोर्ट क्रिएशन के बाद हम देख सकते हैं कि बायर ने प्राइस को अगेन यहां पर रेजिस्टेंस की तरफ पुश कर दिया.
आज के दिन बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद या सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा प्राइस के बिहेवियर पर कि प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएशन के बाद किस तरह से वहां पर बिहेव करता है। जैसे कि अगर रेजिस्टेंस क्रिएशन होने के बाद मार्केट अगेन एंड अगेन रेजिस्टेंस की तरफ प्रोसीड करे या रेजिस्टेंस की तरफ अगर बायर मार्केट को पुश कर दे, तो उस दिन उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद मार्केट सपोर्ट के पास ट्रेड होने लगे या सेलर सपोर्ट के पास मार्केट को पुश कर दें, तो समझ जाइए उस पर्टिकुलर डे पर या उस पर्टिकुलर स्टॉक में सेलर्स वहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड एक नीचे के तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन इस रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट देखने को मिला। मार्केट ने सक्सेसफुली एक ग्रीन कैंडल में यहां पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग को क्रिएट किया एंड एक बाइंग मोमेंटम को यहां पर क्रिएट किया। ये बाइंग मोमेंटम इस फर्स्ट ट्रेडिंग हाफ में कंटिन्यू नहीं हो पाया एंड यहां एक स्विंग लो क्रिएट करने के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट को कास्ट किया। यहां पर हम क्लोजिंग पर अपनी एंट्री को क्रिएट करेंगे एंड इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ट्रेल करके अपने एसएल को हम यहां से एग्जिट कर लेंगे। दो तरह के टाइमिंग पर इस ट्रेडिंग सिस्टम पर हम ट्रेड कर सकते हैं या गैप अप ओपनिंग को हम ट्रेड कर सकते हैं। एक है सबसे पहला कि मॉर्निंग में 10 o'clock के पहले पहले या 10 to 10:30 एंट्री मिले, और जो सेकेंड टाइमिंग होगा ब्रेकआउट का वो 12 से 2 बजे के बीच में हम उस ब्रेकआउट एंट्री को ले सकते हैं। जैसे कि अगेन एंड अगेन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के बाद रेजिस्टेंस को यहां पर टेस्ट किया एंड यहां पर आज के दिन अराउंड दिस पॉइंट मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग को क्रिएट किया। यहां पर आज के दिन हम बाइंग ऑर्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हम गैप अप ओपनिंग को मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आइए और एग्जांपल को देखेंगे, सारे गैप अप ओपनिंग को एनालाइज करेंगे। ये तो हो गया बाइंग का एग्जांपल। अब यहां पर जैसे कि प्रीवियस डे पर मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग को क्रिएट किया एंड इसके बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया। सबसे पहला स्टेप है कि जब भी गैप अप ओपन हो वेट करिए, मार्केट को एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने दीजिए। आज के दिन जैसे कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इसके बाद बायर सेलर का एक्टिविटी आपको एनालाइज करना है कि आज के दिन बायर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद अगेन एंड अगेन प्राइस को रेजिस्टेंस की तरफ पुश करेगा। बट आज के दिन क्या हुआ कि आज के दिन सेलर मार्केट में ज्यादा स्ट्रांग था, सेलर ने मार्केट को सपोर्ट के पास पुश किया एंड सपोर्ट के पास पुश करने के बाद अगेन सेलर ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया विद अ हेल्दी रेड कैंडल। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने इसी 7 जनवरी को एक लाइव ट्रेड भी लिया था जिसका लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वीडियो पोस्ट किया गया है एंड सेम इसी पॉइंट पर हमने एंट्रीज को क्रिएट किया था। सेम कंसेप्ट है कि गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद वेट करिए कि मार्केट क्या करे, यहां पर एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करे और रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद वेट करिए कि मार्केट या तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा या तो बायर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस को पुश करेगा। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि अगर बायर यहां पर स्ट्रांग होता तो सपोर्ट क्रिएशन के बाद अगेन प्राइस हाई की तरफ चला जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट यहां पर रिवर्स हो गया। इट मींस सेलर यहां पर ज्यादा स्ट्रांग था। जैसे इस पर्टिकुलर डे पर मार्केट यहां पर नीचे आया रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद, बट अगेन बायर ने क्या किया, प्राइस को रेजिस्टेंस की तरफ पुश कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज के दिन बायर ज्यादा स्ट्रांग था एंड यहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बायर यहां से एंटर तो हुआ सपोर्ट क्रिएशन के बाद, बट अगेन बायर इसे रेजिस्टेंस के पास क्या नहीं कर पाया, पुश नहीं कर पाया। सिंपल इस एंगल्फिंग कैंडल या क्लोजिंग कैंडल पर हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस को इस कैंडल का 50, 60, 70% तक रख सकते हैं एंड सिंपली मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। चलिए और एग्जांपल देखेंगे जहां पर भी मार्केट गैप अप हुआ है। जैसे ये बाइंग ट्रेंड में मार्केट गैप डाउन हुआ है तो इसका लॉजिक डिफरेंट होगा। गैप अप ओपनिंग को देखेंगे कि जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया एंड अगेन मार्केट क्या किया, नीचे की तरफ सेलर ने यहां पर मार्केट को पुश किया। जैसे कि अब यहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया एंड इसके बाद मार्केट में एक सपोर्ट भी क्रिएट हो गया। अब इसके बाद आपको बायर सेलर का पावर एनालाइज करना है कि प्रीवियस फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा, ये फर्स्ट एग्जांपल का ही सेम केस है कि मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया और बायर्स आज के दिन गैप अप ओपनिंग के बाद यहां पर ज्यादा स्ट्रांग था
तो बायर ने क्या किया, अगेन प्राइस को रेजिस्टेंस के पास पुश कर दिया, जैसे कि इस फर्स्ट एग्जांपल में हुआ है कि गैप अप ओपन हुआ और सपोर्ट क्रिएशन के बाद अगेन इसने रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट को पुश कर दिया। तो यही सेम बिहेवियर है जो मार्केट हर बार फॉलो करता है एंड इसी बिहेवियर के बेसिस पर हम सक्सेसफुली मार्केट में मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। सो आज के दिन भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया एंड क्लोजिंग पर हम एंट्री लेंगे, बट मार्केट जैसे कि ये ब्रेकआउट फेल हुआ है तो ट्रेल करके अपने एसएल को स्विंग लो पर आपको एग्जिट कर जाना है। तो जैसे कि फर्स्ट हाफ का 2 ट्रेडिंग सेशन में हम इसे एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 2 टाइमिंग पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मॉर्निंग का फेल हुआ तो सेकंड देखेंगे तो सेकंड आफ्टरनून सेशन में अगेन मार्केट में जैसे कि बायर स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंसेस टेस्ट हुआ एंड इसके ऊपर जैसे ही एक हेल्दी क्लोजिंग आता है हम वहां पर अगेन बाइंग एंट्री को ले सकते हैं। सो आज के दिन भी बायर्स यहां पर जैसे कि रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया, गैप अप ओपनिंग के बाद बायर स्ट्रॉन्ग था तो मार्केट में यहां पर सक्सेसफुली बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। चलिए और एग्जांपल देखेंगे कि आज के दिन जैसे कि फर्स्ट ट्रेडिंग हाफ का यहां पर सक्सेसफुल एंट्री मिला है कि देखिए कंटिन्यूअस मार्केट बाइंग ट्रेंड में एंड सेम बिहेवियर को आप नोटिस करेंगे कि जब भी मार्केट गैप अप होगा मार्केट सबसे पहले जैसे यहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद वहां पर अगर बायर स्ट्रांग है तो बाइंग ट्रेंड वहां पर बाइंग साइड का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और अगर सेलर स्ट्रांग है तो वो बाइंग साइड का गैप अप फेल होगा एंड गैप अप फेल होने के चांसेस वहां पर हाईएस्ट होंगे, तो एक सेलिंग साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज कि सबसे पहले गैप अप होने के बाद वेट करिए, मार्केट को एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने दीजिए एंड जैसे ही रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है देन बायर या सेलर को एनालाइज करिए कि बायर ज्यादा स्ट्रांग है या सेलर ज्यादा स्ट्रांग है। तो आज के दिन देखिए क्या हुआ, गैप अप हुआ, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, सेलर देखिए यहां पर कितना वीक है, सेलर ने नीचे प्राइस को पुश करने की कोशिश की बट अगले ही कैंडल ने उसने 70% से ज्यादा रिवर्स कर दिया। तो डायरेक्टली हम इसी पॉइंट पर एंट्री ले सकते हैं, बट और कंफर्मेशन के लिए आप ब्रेकआउट का वेट करें। तो रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एंड एक एंट्री इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रिएट किया। तो सक्सेसफुली गैप अप्स को हम इस मेथड से बाइंग ट्रेंड में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि 2 टाइमिंग पर आप ट्रेड ले सकते हैं, एक है 10 से 10:30 या मॉर्निंग सेशन का ब्रेकआउट जैसे कि ये वाला है, द अनदर वन इज कि 12 से 2 बजे का आफ्टरनून ट्रेडिंग सेशन का। तो जैसे अगेन मार्केट ने यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया एंड अराउंड 12:15 12.15 पर अगेन इस मोमेंटम का या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। सो ये था आज का एनालिसिस कि कैसे हम सक्सेसफुली बाइंग ट्रेंड में गैप अप ओपनिंग को ट्रेड कर सकते हैं। सो जैसे कि हमने देखा कि ये बिहेवियर अगेन एंड अगेन मार्केट सेम तरह से फॉलो करता है। तो ये प्राइस के कुछ टैक्टिक्स हैं कि जो हर बार मार्केट में रिपीट होते हैं, ये प्राइस का नेचर है, ये प्राइस का बिहेवियर है कि जब भी बाइंग ट्रेंड में मार्केट गैप अप होगा वो एक रेजिस्टेंस को सबसे पहले क्रिएट करेगा एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद अगर आप प्राइस के एक्टिविटी को एनालाइज करेंगे कि बायर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो बाइंग साइड का ब्रेकआउट आएगा और अगर सेलर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो सपोर्ट्स को टेस्ट करेगा और सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग अगर कंफर्म करता है तो वहां पर आप देखेंगे कि गैप अप फेल होगा एंड मार्केट एक सेलिंग साइड के मोमेंटम को क्रिएट करेगा। सो रेगुलरली आई कीप पोस्टिंग ऑन टेलीग्राम अबाउट द लाइव मार्केट ट्रेड्स या आने वाली वीडियोस के अपडेट्स में हमेशा टेलीग्राम पर पोस्ट करता रहता हूं। सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन इट थ्रू द डिस्क्रिप्शन, द लिंक इज गिवन इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन एंड आप इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉज आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस मल्टीपल लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे। ये आज के दिन एक सिंगल काइंड ऑफ एनालिसिस या लॉजिक था, सिर्फ एक लॉजिक को आज के दिन हमने डिस्कस किया है कि बाइंग ट्रेंड में गैप अप ओपनिंग को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो 3 तरह का ओपनिंग होता है, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज ओपनिंग एंड तीनों तरह के ट्रेंड में लॉजिक विल बी डिफरेंट, बट जो भी लॉजिक होगा वो हर बार मार्केट उसे रिपीट करता है। जैसे कि आज के दिन हमने बाइंग ट्रेंड में गैप अप ओपनिंग का नेचर देखा, आप भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं मल्टीपल स्टॉक्स में, मल्टीपल इंडेक्स में। आप इस बिहेवियर को कि बाइंग ट्रेंड में गैप अप ओपनिंग पर क्या इसी तरह का बिहेवियर होता है, आप जरूर इसे बैक टेस्ट करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट रेगुलर अपडेट्स of the coming video. So see you all in the next video. Till that, bye to all and see ya.